जय हिंद, जय भारत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओजोन लेयर के बारे में। ओजोन लेयर क्या है, इसका कैसे फॉर्मेशन होता है, इसका डिप्लीशन कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले ओजोन लेयर क्या है। ओजोन लेयर एक लेयर है, हमारी अर्थ का जो सरफेस है, इससे हम लगभग 20-25 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, उसके बाद 60 किलोमीटर तक एक लेयर होती है जिसमें O3 गैस पाई जाती है। O3 मॉलिक्यूल वाली गैस पाई जाती है जिसे हम ओजोन गैस बोलते हैं। यही ओजोन लेयर का फॉर्मेशन करती है। ये ओजोन लेयर हमारी अर्थ के जिस पार्ट में पाई जाती है उस लेयर को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ये जो O3 गैस है ये इक्वेटर्स पे, इक्वेटर मतलब जहाँ 0 डिग्री हो, 0 डिग्री पे यानी कि इक्वेटर पे ये 0.29 सेंटीमीटर थिक होती है, और पोल्स पे यानी कि नॉर्थ और साउथ ही पोल्स होते हैं, तो पोल्स पे ये 0.40 सेंटीमीटर थिक होती है। तो ये हो गई ओजोन के बारे में कि कहाँ ये पाई जाती है, कैसे पाई जाती है। ओजोन हमारे लिए अगर हम इनहेल कर लें तो ये एक बहुत ही पॉइजनस गैस है, लेकिन फिर भी ये हमसे दूर रह के हमारी रक्षा करती है। वो कैसे, जब ये इसको हम ऐसे समझते हैं कि 20-25 किलोमीटर बाद अर्थ के एटमॉस्फेयर में 20-25 किलोमीटर के बाद एक लेयर आती है ओजोन, जिसका फॉर्मेशन कैसे होता है पहले हम वो देखते हैं। O2 गैस थी, O2 गैस होती है, उस पर UV रेडिएशन पड़ती है। UV रेडिएशन इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देती है। एटमॉस्फेयर में कई सारी O2 गैस प्रेजेंट हैं, हमने यहाँ पे 4 ले ली। UV रेज जो आती हैं वो इसके ऊपर पड़ती हैं। ये UV रेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। अगर ये ह्यूमन से पड़ जाए तो बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, उनके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो जब UV रेज इनके ऊपर पड़ती हैं तो इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देती हैं। यहाँ पे और भी O2 प्रेजेंट हैं, बहुत सारी O2 प्रेजेंट हैं, ठीक है। फिर क्या, ये जो एक सिंगल ऑक्सीजन है ये O2 से, इस मॉलिक्यूल से रिएक्ट करती है और फॉर्मेशन करती है O3 का। ऐसे O3 यानी कि ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है। ये हुआ ओजोन लेयर का फॉर्मेशन। अब हम इसमें बता दें कि ये जो सिंगल O है ये बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए तुरंत ही O2 से कंबाइन कर जाता है। तो ऐसे होता है ओजोन लेयर का फॉर्मेशन। आजकल एक बहुत ही बड़ा टॉपिक सुनने में आता है कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन है क्या, ये कैसे हो रहा है? तो इसमें समझते हैं कि CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFCs जो होती हैं, जिनको हमने रेफ्रिजरेटर या रूम स्प्रे जो करते हैं, रूम फ्रेशनर या परफ्यूम्स में यूज़ करते हैं, ये एटमॉस्फेयर में जाके ओजोन लेयर का डिप्लीशन करती हैं। ये डिप्लीशन UV रेस के प्रेजेंस में होता है। ये जो CFC होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें एक एक्टिव क्लोरीन प्रेजेंट होती है। एक्टिव क्लोरीन या क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन। तो ये जो मिलके डिप्लीशन कराती हैं। क्लोरीन डिस्ट्रॉय O3 एंड फॉर्म O2। O3 को दोबारा ब्रेक करके O2 बना देती है। तो देखते हैं कैसे। ये क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस ने रिएक्ट किया O3 से। क्लोरीन गैस बहुत ज़्यादा, क्लोरीन जो सिंगल क्लोरीन गैस नहीं है, ये सिंगल क्लोरीन है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो ये क्लोरीन O3 से रिएक्ट करके इससे एक O छीन लेती है। जब इससे इसने एक O छीन लिया तो वापस ये O2 बन गई। इसमें क्या है, ClO। यहाँ पे हमने 2 लिए थे। क्लोरीन कैसे इसको डिस्ट्रॉय करती है वो हमने देख लिया, ClO। ये सिंगल ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है उसको साथ में लेके क्लोरीन प्लस O2 बना देती है, यानी कि क्लोरीन ने इसको ऑक्सीजन दे दी और O2 बन गई। तो ऐसे हो रहा है डिप्लीशन।
अब हम समझते हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो ह्यूमंस नहीं रह जाएंगे। लेकिन कैसे नहीं रह जाएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको हम देखते हैं। तो अब हम जानने जा रहे हैं ओजोन लेयर के डिप्लीशन के क्या इफ़ेक्ट होते हैं। इसमें सबसे पहला है इट इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूवी रेज। हमारे एटमॉस्फेयर में यूवी रेडिएशंस की अमाउंट बढ़ जाएगी। इससे कौन कौन सी प्रॉब्लम होगी हम ये देखते हैं। कॉज कैटरैक्ट्स एंड स्किन कैंसर। कैटरैक्ट क्या है, आई की प्रॉब्लम है ह्यूमन आई में, जिसको मोतियाबिंद कहते हैं, उसको इंग्लिश में कैटरैक्ट बोलते हैं। और स्किन कैंसर, स्किन कैंसर भी एक बहुत ही बड़ी बीमारी मानी जाती है। उसके बाद प्लांट्स में आता है इन प्लांट्स कैन रिड्यूस फोटोसिंथेसिस। प्लांट में फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो सकता है, क्योंकि सन की रेज में ज़्यादा से ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें होंगी। डिस्ट्रॉय नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे डीएनए होता है, डीएनए का ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, इसको डिस्ट्रॉय करके कहीं से भी कोई भी दिक्कत ला सकता, जिससे कि कोई भी बीमारी होती है वो पेरेंट वाइज इनहेरिटेंस में आ जाती है। फिर उसके बाद बात करते हैं ओजोन होल क्या है। अर्थ के ऊपर अंटार्कटिका रीजन के ऊपर ओजोन लेयर की डिप्लेशन पाई गई थी। डिप्लेशन मतलब ओजोन लेयर का कम होना। ओजोन लेयर का कम होना, ओजोन गैस का कम होना या उसका थिक हो जाना ओजोन होल कहलाता है। तो सबसे पहले ये 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया था, देखा गया था। इसको सबसे पहले साइंटिस्ट डॉब्सन ने इसके बारे में जाना था, इसको सबसे पहले देखा था, ऑब्जर्व किया था। तो उस तब से ही जो ओजोन लेयर की थिकनेस है उसको डॉब्सन यूनिट में नापा जाता है, DU, उसको शॉर्ट फॉर्म में DU भी कहते हैं, डॉब्सन यूनिट। इन 1987 UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन्होंने एक सक्सेसफुल मीटिंग की, जिसमें लगभग सारे कंट्रीज़ की मीटिंग थी, जिसमें इन्होंने एग्रीमेंट साइन कराया कि आप अपने अपने कंट्री में CFC के प्रोडक्शन को बैन करेंगे। क्योंकि ये सिर्फ किसी एक देश का मुद्दा नहीं था, ये परेशानी किसी एक देश की नहीं थी, ये परेशानी थी पूरे विश्व की, जिसके कॉजेज़ सबको झेलने पड़ सकते थे। वही बात हुई ना कि अगर पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो हमें शांत नहीं बैठना चाहिए, हमें भी आग बुझानी चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे कई कंट्रीज़ ने मिलकर किया। तो ये था ओजोन लेयर का डिप्लेशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।